प्रमुख जी, तनाव मत लीजिए आप, कुछ नहीं होगा आदित्य को। प्रमुख जी लीजिए। अब तो खुश है ना? गले का कांटा जो निकल गया, आराम से सांस आ रही होगी अब आपको। मन की मुराद पूरी हो गई आपकी। ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रमुख जी आप? हम तो ऐसा कभी कुछ सोचे भी नहीं। बद्दुआ के सिवा एक शब्द पे अच्छा कहा उसके लिए। अब जब आपकी बद्दुआओं से लगी गई है तो जाइए मंदिर में प्रसाद चढ़ाइए। यहाँ क्या कर रही हैं आप? प्रमुख जी क्यों ऐसा बोल रहे हैं? मैं आप प्रमुख जी, हाँ कई बार बहुत बुरा भला कहा हमने आदित्य को, अपने मन की भड़ास निकाली। पोता ना होने का दुख था हमें, लेकिन वो भी हमारा खून है प्रमुख जी। उसके बारे में सच्ची में दिल से कभी बुरा नहीं सोचा प्रमुख जी। अरे मिसेस प्रमुख जी, बेटा हो या बेटी, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उनका अपमान भगवान का अपमान होता है। और जिस तरह से आपने आदित्य को रात दिन कोसा है ना, ये उसी की सजा भुगत रहे हैं हम। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं हमें प्रमुख जी? क्यों? अब हो गई हमसे गलती तो हो गई। छोड़िए ना जीजी, जो हो गया सो हो गया। अभी तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आदित्य को ढूंढना। अब इसमें किसका हाथ है, क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है भाई साहब? कलावती, हमारी तो किसी से ऐसी दुश्मनी है नहीं जो यहाँ तक गिरे। शायद कोई नया गिरोह होगा, आदित्य को कोई और समझकर उठाकर ले गया होगा। मिल जाएगी हमारी पोती। अरे पूरी फोर्स लगा दिया उसके पीछे, कहीं ना कहीं से पुलिस जरूर ढूंढ निकालेगी। मिल जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, वहाँ पे एक वाइट कलर की कार खड़ी हुई थी, लेकिन उसमें कोई बैठा हुआ नहीं था। कोई नया गिरोह लगता है। पिछले 3-4 दिन में ऐसे 4 बार केसेस हो चुके हैं। कहीं बच्चा माँ बाप की गोद से छीन लिया गया है, तो कहीं बच्चा भीड़ भाड़ वाली जगह से चुपचाप उठा लिया गया है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, सब बच्चे मिल तो गए ना? नहीं, तलाश जारी है। एक भी बच्चा मिल जाएगा तो सारे गिरोह को दबोच लेंगे। आदित्य, हिम्मत रखिए, कैसे भी करके हम सारे बच्चों को खोज निकालेंगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम उन सब बच्चों के लिए दुआ करते हैं, लेकिन हमारा बच्चा हमें आज ही मिल जाना चाहिए। डोंट वरी, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। बाबूजी, मेरी बेटी गायब कैसे हो सकती है? अरे आपके रहते आज तक इस घर में एक ईंट भी इधर से उधर नहीं हुई, फिर मेरी बेटी क्यों? और आप सब लोग इतनी आराम से कैसे बैठ सकते हैं? बाबूजी, आप यहां क्यों हैं? आपको तो वहां थाने में या बाजार में होना चाहिए ना। अगर आज मेरी बेटी की जगह मेरा बेटा गायब हुआ होता तो भी क्या आप सब ऐसे ही रहते? अभी तक आप सबने जमीन आसमान एक कर दिया होता। लेकिन ये मेरी बेटी की बदकिस्मती है ना। विजेंद्र भैया, ऐसी बात नहीं है कि बाबूजी सब जगह पता कर रहे हैं। अरे हम जानते हैं, हर जगह से रिपोर्ट ले रहे हैं बाबूजी। छोड़ो बल्ली। बेटा, जितना सदमा तुम्हें लगा उतना हमें भी। संग्राम बाहर है और मैं घर में हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया। एसपी साहब को फोन किया है, पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है हमारी पोती को ढूंढने के लिए।
और हम यहाँ इन सब का डाटस बना रहे हैं। बाबूजी मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी बेटी ला दीजिए बस। इतने लंबे इंतजार के बाद आज मुझे उसे देखने का मौका मिला और आज ही वो किडनैप हो गए। क्या मजाक कर रही है जिंदगी मेरे साथ? मुझे मेरी बेटी चाहिए बस। सुन लीजिए आप सब। भैया माधव, कहाँ है मेरी बेटी? भैया पुलिस छानबीन कर रही। भैया आदित्रि मिल जाएगी, आप विश्वास रखिए भैया। नहीं है, विश्वास ही तो नहीं है मुझे इस घर पर। और तुम माधव, तुम इतने लापरवाह कैसे हो गए मेरी बेटी के साथ? कहां थे तुम जब वो उसे लेके गई? अरे बेटा विजेंद्र, गलती इसकी नहीं है बेटा, बल्कि लापरवाही तो सरोजा बहू से हुई है। इसी की गोद से छीन कर ले गई वो औरत आदित्रि को। अरे माधव तो उस समय घर पर था और ये इसे तो हर जगह अकेले जाने का बहुत शौक है। हर जिम्मेदारी को अकेले संभालने में बहुत आनंद आता है इसे। आई बड़ी यशोदा मैया बनने। अम्मा, सरोजा जी उस वक्त अकेली थी। हाँ तो क्या हुआ? वो औरत भी अकेले ही थी जिसने इसकी गोद से आदित्रि को छीना। 4 गुंडे नहीं थे वहां पर। अब समझ में आया क्यों कहते हैं हम कि आदित्रि इसकी खुद की जन्मी नहीं है। अगर इसकी खुद की जन्मी बेटी होती ना तो उस औरत को खा जाती, चबा डालती उसे, लेकिन अपने बच्चे को अपनी गोद से अलग नहीं होने देती। मां होने में और मां होने का ढोंग रचने में बहुत अंतर होता है सरोजा बहू। और आज जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब इसकी ढोंग का नतीजा है और कुछ नहीं। बस कीजिए अम्मा जी, बस कीजिए।